आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रथम बैंकर के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है जो लोग इस साल प्रमोशन नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद इस साल प्रमोशन का नोटिफिकेशन ना आए। लेकिन फाइनली आज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा जो है 10 दिसंबर 2024 को आज के दिन एक नोटिफिकेशन आया है प्रमोशन का, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी के साथ आया है। तो निश्चित रूप से उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस साल प्रमोशन के एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। हम लोग खास तौर पे वीडियो बना रहे हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लोगों के लिए। हम लोग इस वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है सभी स्केल के लिए, चाहे वो ऑफिस अटेंडेंट से स्केल क्लेरिकल कैडर के लिए हो, क्लेरिकल से स्केल 1 के लिए हो, 1 से 2 के लिए हो, 2 से 3 के लिए हो, या 3 से 4 के लिए हो। कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी वैकेंसीज है, क्या कट ऑफ डेट है, फास्ट ट्रैक चैनल क्या है और साधारण चैनल क्या है, सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल प्रथम बैंकर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, चाहे वो बैंक प्रमोशन का किसी भी बैंक का एग्ज़ाम हो या लेटरल एंट्री बैंक एग्जाम्स हो। अभी फ़िलहाल हम लोग पिछले 2-3 महीनों में उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक हो गया, चाहे आपका आर्यवर्त है या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, तीनों ही बैंक के प्रमोशन एग्ज़ाम को हम लोगों ने सक्सेसफुली सभी लोगों के लिए कोर्स चलाया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। निश्चित रूप से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए भी हम लोग आज से ही हमारी टीम लगी हुई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल सुबह आपके लिए जो है कोर्स लॉन्च कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को और देखते हैं हम लोग इस नोटिफिकेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी देखते हैं कितना है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी आप लोगों के लिए आया है। ऑफिस अटेंडेंट से जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, वो टोटल पद जो है, टोटल जो वैकेंसी है वो 103 है। इसमें से लगभग 70% वैकेंसी जो है वो साधारण चैनल से लिया जाएगा और 30% वैकेंसी जो है वो फास्ट ट्रैक चैनल से लिया जाएगा। तो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। साधारण चैनल से 71 है और फास्ट ट्रैक चैनल से कितना है, 32 है। इसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 के लिए जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस बैंक में वो 2014 से ही जो है अभी तक प्रमोट नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से प्रिपेयर करें। हमारा भी कोर्स स्टार्ट हो जाएगा कल से। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है उसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपके बैंक के सारे सर्कुलर से लेकर के जनरल बैंकिंग, कंप्लीट हिंदी इंग्लिश सब कुछ उसमें रहेगा। तो जो भी ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 के लिए हैं वो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो है वैकेंसी जो है 50-50% दोनों में बांट दिया गया है, फास्ट ट्रैक चैनल में भी और साधारण चैनल में भी। इसके बाद स्केल 1 से 2 का वैकेंसी देखते हैं हम लोग। स्केल 1 से 2 में भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। हालांकि पिछले साल भी बहुत अच्छा वैकेंसी था, इस साल भी बहुत अच्छा वैकेंसी है। जो लोग भी पिछले साल बच गए थे या फिर 18-19 के लोग जो JIB करके एलिजिबल हैं, वो लोग इस वैकेंसी में अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और उनके लिए भी 50-50% बांट दिया गया है साधारण चैनल में और फास्ट ट्रैक चैनल में। तो 126 वैकेंसी जो है स्केल 1 से 2 में साधारण चैनल में है और 127 वैकेंसी जो है वो फास्ट ट्रैक चैनल में है। उसके बाद स्केल 2 से 3 में जो है पिछले साल भी सारा सीट पूरा फुल नहीं हुआ था, कंप्लीट वैकेंसी जो है फुलफिल नहीं हुआ था। इस बार भी जो है स्केल 2 से 3 में 172 वैकेंसी है। प्रॉपर आधा आधा 50-50% साधारण चैनल और फास्ट ट्रैक चैनल में बांट दिया गया है। 86 है। हालांकि स्केल 3 से 4 में जो है वैकेंसी इस बार थोड़ा सा कम है पिछले साल के मुकाबले और सिर्फ 6 सीट जो है स्केल 3 से 4 में दिया गया है। आइए आगे चलते हैं हम लोग एक एक करके सारे स्केल का जो है देखते हैं क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कार्यालय परिचर से कार्यालय सहायक, मतलब ऑफिस अटेंडेंट से जो है ऑफिस असिस्टेंट में जो है क्या कुछ है। तो ये सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है रिक्तियों का 70% साधारण चैनल से, ये मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि 70% जो साधारण चैनल से और बाकी जो है 30%
वो फास्ट ट्रैक से है। आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बताता जाऊँगा, क्योंकि अगर कंप्लीट डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ सब कुछ मैं बताता जाऊँगा आपको। ऑफिस अटेंडेंट से ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है साधारण चैनल में 10 वर्ष का अनुभव चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव चाहिए, और 10वीं की परीक्षा पास होना चाहिए, 10वीं की परीक्षा पास होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर फास्ट ट्रैक का हम बात करें तो फास्ट ट्रैक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। क्या अंतर हो गया? 10 वर्ष हो गया आपका साधारण चैनल में और 5 वर्ष हो गया फास्ट ट्रैक चैनल में। ठीक है। और इसके लिए जो पात्रता है, न्यूनतम पात्रता जो है 1/4/2024 को गन्ना रिकॉर्डिंग, जो एज रिकॉर्डिंग डेट या जो फाइनली जिस डेट पे ये काउंट होगा कि उस समय आपका 5 साल पूरा हो रहा है कि नहीं, 10 साल पूरा हो रहा है कि नहीं, ग्रेजुएशन है कि नहीं है, 10th है नहीं, कि सारा कुछ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 1/4/24 को होगा। और 1/4/24 का डेट जो है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल स्केल में है, स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जिसमें भी जितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए वो 1/4/24 के है। इसलिए मैं हर एक स्केल में नहीं बताऊंगा, सिंपली समझ लीजिए कि जो कट ऑफ डेट है वो 1/4/24 है। 1/4/24 को अगर आप एलिजिबल थे तो आज एलिजिबल है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। इन लोगों का चयन का क्या प्रक्रिया है? तो चयन का प्रक्रिया जो है वो 70 नंबर का इनका लिखित परीक्षा होगा और 30 नंबर का इनका इंटरव्यू होगा। 70 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, ऑफिस अटेंडेंट से ऑफिस असिस्टेंट में। अब लिखित परीक्षा में क्या होगा? लिखित परीक्षा में 35 नंबर का होगा आपका अंग्रेजी और हिंदी, 35 नंबर का होगा अंग्रेजी और हिंदी। आप हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जिसमें देना चाहते हैं, एक भाषा का टेस्ट होगा, वो 35 नंबर का होगा, और अंक गणित 35 नंबर का होगा। ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स होगा वो 35 नंबर का होगा। टोटल 70 मार्क्स का होगा। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया। और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा, टोटल 100 नंबर का है। मेरिट के हिसाब से योग्यता सूची बनेगी आपकी। इसके बाद देखते हैं हम लोग, जहां मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एलिजिबल लोग जो हैं वो यहीं पे हैं। कार्यालय सहायक से कनिष्ठ प्रबंध अधिकारी स्केल 1, मतलब कि ऑफिस असिस्टेंट से जो है स्केल 1 में है। अच्छे से देख लीजिएगा, जितना भी सीट टोटल है, आई थिंक 277 सीट हमने देखा था अभी। हाँ, 277 सीट है। 50% साधारण चैनल से और 50% फास्ट ट्रैक चैनल से। ठीक है। पात्रता क्या है ध्यान से देखिएगा। 2 तरह का चैनल है। अगर साधारण चैनल में आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पे जो है 10 साल का अनुभव होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1/4/24 के डेट में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर जीआईबी किए हैं तो 1 साल कम कर दीजिए, 9 साल। अगर सीआईबी किए हैं तो 1 और साल कम कर दीजिए। ठीक है। सीआईबी किए हैं तो 1 और साल, मतलब 8 साल। अगर साधारण चैनल में है 8 साल आपका पूरा हो गया है। जीआईबी सीआईबी किए हुए हैं तो साधारण चैनल में 8 साल में, अगर सिर्फ जीआईबी किए हैं तो 9 साल में, और दोनों में से कुछ भी नहीं किया आपने तो 10 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है? फास्ट ट्रैक चैनल में क्या है कि 6 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपने जीआईबी सीआईबी नहीं किया है तो, अगर आपने जीआईबी किया है तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और आपने सीआईबी भी किया हुआ है तो 4 साल का अनुभव होना चाहिए। 4 साल में आप फास्ट ट्रैक चैनल में ऑफिस असिस्टेंट से स्किल 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे वही बात लिखा हुआ था। अब देखते हैं हम लोग चयन का क्या प्रक्रिया है। चयन का क्या प्रक्रिया है? लिखित परीक्षा आपका होगा, 50 मार्क्स का लिखित परीक्षा होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, और जो अप्रेजल रिपोर्ट होता है आपका वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है। अप्रेजल रिपोर्ट अंतिम 5 वर्ष का काउंट किया जाएगा, अप्रेजल, उसका एवरेज निकाला जाएगा, वही है। तो लिखित परीक्षा जो 50 मार्क्स का होगा उसमें जो है क्या क्या होगा एक बार देख लीजिए आप लोग। जो 50 लिखित मार्क्स का जो 50 मार्क्स का होगा उसमें क्या क्या है? 20 मार्क्स का जो है आपका जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश होगा। 20 मार्क्स का होगा हिंदी या इंग्लिश में, जो आप चूज करना चाहें, हिंदी या फिर इंग्लिश। और जो सामान्य बैंकिंग जानकारी, जनरल बैंकिंग नॉलेज जो आपका है ना, वो 30 मार्क्स का होगा। हमने जो कोर्स डिजाइन किया है वो आपके लिए हिंदी या अंग्रेजी के लिए भी किया है। हालांकि मुझे लगता है यूबीजीबी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे, हिंदी से ही एग्जाम देंगे। तो हमने जो अपने कोर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन डाला है। और जनरल बैंकिंग नॉलेज तो सबसे बेस्ट है हमारा, जनरल बैंकिंग नॉलेज सबसे अच्छा डाला हुआ है।
30 मार्क्स का आपका आएगा। टोटल एग्जाम जो आपका होना है वो कितना होना है, 50 मार्क्स का होना है। और 30 मार्क्स का जो है 30 मार्क्स का आपका अप्रेजल होना है और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है। कुल मिलाकर 100 मार्क्स में बनेगा। अब आपको देखना क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ओवरऑल जो आप मार्क्स लाएंगे ना, ओवरऑल जो आप मार्क्स लाएंगे तो मिनिमम कट ऑफ जो है वो साधारण चैनल में जो है वो 50% आपको लाना ही होगा। भले मेरिट बने कितना पे भी 50% से ऊपर रहेगा तभी आप एलिजिबल होंगे। पता चले कि सिर्फ 10 बच्चे ही 50% से ऊपर आए साधारण चैनल में, बाकी बच्चे 50% से कम आए, तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम जो कट ऑफ है ना वो 50% होना चाहिए आपका, तीनों मिला करके। तीनों मतलब कौन कौन सा, जो आपका अप्रेजल है और जो आपका हिंदी इंग्लिश है और इंटरव्यू है, ये तीनों मिला, हिंदी इंग्लिश नहीं सॉरी, जो आपका रिटेन एग्जामिनेशन है, रिटेन एग्जामिनेशन प्लस आपका अप्रेजल प्लस आपका इंटरव्यू, ये तीनों मिला करके जो है 50% मिनिमम आना चाहिए साधारण चैनल में। और अगर फास्ट ट्रैक चैनल में आपने अप्लाई किया है तो मिनिमम 60% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आपने फास्ट ट्रैक चैनल में अप्लाई किया है तो 60% मार्क्स लाना जरूरी है। तो फास्ट ट्रैक में जो लोग एलिजिबल हैं ध्यान रखेंगे कि आपका अप्रेजल, आपका रिटेन एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू तीनों मिला के मिनिमम 60% आ जाए। ठीक है, 60 से ऊपर ही मेरिट बनेगा। 60 चाहे पूरे जितने भी आपका सीट है वो पूरा नहीं भी फिल हो, लेकिन 60% से नीचे होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फास्ट ट्रैक चैनल में, और 50% से नीचे आएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे साधारण चैनल में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब स्केल 1 से 2 में चलते हैं। कहाँ पे है आपका, हाँ यहाँ है। स्केल 1 से स्केल 2 में चलते हैं हम लोग। आई थिंक इसमें भी बहुत सा सीट है, 253 सीट के लगभग है। 50-50% दोनों में ही, साधारण चैनल में और फास्ट ट्रैक चैनल में 50-50% है। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या है। अगर साधारण चैनल में जाते हैं तो 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम ही कहानी है। अगर JIB आपने किया हुआ है तो 1 साल छूट मिलेगा, CIB किया हुआ है तो 1 साल और छूट मिलेगा। मतलब जो अगर JIB CIB दोनों किए हुए साधारण चैनल में 6 साल में एलिजिबल आप हो जाते हैं। नहीं किए हुए हैं, सिर्फ JIB किए हैं तो 7 साल में, और ना JIB किया ना CIB किया है तो 8 साल में आप स्केल 1 से स्केल 2 बनने के लिए साधारण चैनल में पात्र हो जाते हैं। फास्ट ट्रैक चैनल में क्या है कि फास्ट ट्रैक चैनल में अनुभव आपका 6 वर्ष का होना चाहिए, अनुभव 6 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर आपने JIB किया हुआ है तो 1 साल का, और CIB किया हुआ है तो 2 साल का छूट मिलेगा। मतलब अगर आपने फास्ट ट्रैक चैनल में एक तो 6 साल चाहिए, लेकिन अगर आपने JIB CIB दोनों किया हुआ है तो 4 साल में ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपने JIB किया हो तो 5 साल में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चयन प्रक्रिया की तरफ जाते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या है, लिखित एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, साक्षात्कार 20 मार्क्स का होगा, और आपका अप्रेजल रिपोर्ट जो जाता है वो 30 मार्क्स का होगा। अप्रेजल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इंटरव्यू का तो इम्पोर्टेंस है, रिटेन एग्जामिनेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 100 मार्क है, और जो लिखित परीक्षा 50 मार्क्स का होगा उसमें थोड़ा सा बांट दिया गया है। उसमें क्या है कि लिखित परीक्षा जो है आपका 50 मार्क्स का, उसमें भाग क भाग ख करके दिया गया है। भाग क में क्या दिया हुआ आपका, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस आपका है, ए पार्ट में होगा, या भाग क कह लीजिए उसको। और भाग ख में क्या है, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, कंप्लीट बैंकिंग है आपका। ठीक है, कंप्लीट बैंकिंग है आपका, 50 मार्क्स का आना है। और हम लोग कंप्लीट बैंकिंग कवर कर रहे हैं, कंप्लीट आपका सर्कुलर कवर कर रहे हैं। अभी हमारा टीम सर्कुलर ही आपका प्रिपेयर, लगभग 7 सर्कुलर जो है ऑलरेडी आपके शॉर्ट समरी बन चुके हैं, उसके MCQ भी चले जाएंगे। जनरल बैंकिंग तो ऑलरेडी बहुत अच्छा, अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे कि क्या कुछ आपके कोर्स के लिए जो है हम लोग ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो लिंक डाला हुआ है दोनों ही कोर्स का। एक ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 का है, एक स्केल 1 से 2, 2 से 3 का है। जो ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 का है उसका फीस रखा गया है 1499, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है जरूरी PDF जो आपके इंटरनल सर्कुलर के, इवन की और भी सारे जो PDF हैं हमारे जनरल बैंकिंग के, वो सारा PDF वहाँ शेयर करेंगे। और सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड वीडियो हमारे कोर्स में अवेलेबल है, उसके लिए ID पासवर्ड आपको मिलेगा। टेस्ट जो अवेलेबल है उसके लिए भी आप लोग टेस्ट जो है तो ऑनलाइन ही जाके देना होगा, वेबसाइट में ही देना होगा। ठीक है, देखते हैं मेरिट किस हिसाब से बनेगा।
अगर आप साधारण चैनल से हैं तो 50% लाना होगा आपको। वही सेम कहानी है जो आपका ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 में था, 50% लाना होगा मिनिमम साधारण चैनल वाले को स्केल 1 से 2 के प्रमोशन में, और फास्टैग चैनल वालों को जो है वो 60% मिनिमम लाना होगा स्केल 1 से 2 वाले को। ठीक है, तो 60% मिनिमम मार्क्स लाना है स्केल 1 से 2 में फास्ट ट्रैक में, और 50% लाना है मिनिमम साधारण चैनल में। सेम ही स्टोरी है बिल्कुल। जो ये योग्यता सूची तैयार करने वाला जो सिस्टम है वो ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 का और स्केल 1 से 2 का दोनों का सेम ही सिस्टम है। ठीक है, बस एग्जाम में थोड़ा सा अंतर है। जो एग्जाम है वो 50 मार्क्स का लगभग कंप्लीट बैंकिंग है स्केल 1 से 2 में है, और ऑफिस असिस्टेंट से स्केल 1 में उसमें से बटा हुआ है 30 मार्क्स का बैंकिंग है और 20 मार्क्स का हिंदी या इंग्लिश है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्केल 2 से 3 में। स्केल 2 से 3 में भी काफ़ी अच्छा सीट है, लगभग 172 सीट है। 172 सीट है स्केल 2 से 3 में। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है स्केल 2 से 3। मुझे लगता है जितने लोग एलिजिबल होंगे उस सभी लोगों का प्रमोशन इस साल हो जाना चाहिए। और इसमें साधारण चैनल में जो है 7 साल का अनुभव होना चाहिए। साधारण चैनल में 7 साल का अनुभव होना चाहिए। जो JIB और CIB की हैं उनको तो 2 साल कम हो जाएगा, तो 5 साल में उनका हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर फास्ट ट्रैक में जाते हैं तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। जिन्होंने JIB किया उसको 4 साल, और जो JIB CIB दोनों किए उनको 3 साल। तो 3 साल में आप जो है फास्ट ट्रैक चैनल में स्केल 2 से 3 बन सकते हैं। हाँ, ये इनका जो न्यूनतम पात्रता है वो 1/24 को गणना करते हैं। इसके लिए भले 1 साल आपका डिले हो रहा हो, लेकिन बहुत सारे बैंकों में 1/25 को काउंट होता है, लेकिन यहाँ 1/24 को ही एलिजिबिलिटी काउंट होती है। इसीलिए फिर भी आपको 1/24 को अगर 3 साल है और अपने JIB CIB किया हुआ है तो स्केल 2 से 3 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है एक बार देख लेते हैं। तो साधारण चैनल का चयन प्रक्रिया अलग है और फास्ट ट्रैक का अलग है। ये थोड़ा सा अलग है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। साधारण चैनल में जो चयन प्रक्रिया है वो है चयन साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती 6 वर्षों के लिए कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार निष्पादन के आधार पे होगा। मतलब कि इन लोगों को एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, स्केल 2 से 3 में साधारण चैनल में उनको एग्जाम नहीं देना है। अप्रेजल रिपोर्ट 6 साल का पिछले, और साक्षात्कार इंटरव्यू 40 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स में मेरिट बनेगा। ठीक है, हाँ, एक कंडीशन है कि साक्षात्कार में मिनिमम 50% मार्क्स लाना है। मतलब कि साक्षात्कार 40 मार्क्स का है, उसमें 20 मार्क्स मिनिमम लाना चाहिए। और कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में भी न्यूनतम अर्हता पे 50%, मतलब कि आपका जो अप्रेजल रिपोर्ट गया है वहाँ पे भी 50% मिनिमम होने चाहिए। फास्टैग चैनल में क्या है एक बार देखते हैं। फास्टैग चैनल में जो है वो लिखित परीक्षा 50 अंकों की है, साक्षात्कार 20 अंक का है, कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट 30 अंक का है। तो ये जो फास्टैग चैनल में जो है सिस्टम वो बिल्कुल स्केल 1 से 2 के जैसा ही है। भाग क और भाग ख में जो है सेम कवरिंग बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग और क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेक्टर इकोनॉमिक्स। ठीक है, एकदम वही है जो स्केल 1 से 2 में है फास्ट ट्रैक में, साधारण ट्रैक दोनों में, वही सेम यहाँ पे स्केल 2 से 3 के फास्ट ट्रैक में है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और है, योग्यता सूची जब तैयार होगी तो साधारण चैनल से जो लोग भी इंटरव्यू और अप्रेजल के हिसाब से गए हैं, या फास्ट ट्रैक चैनल में जो लोग प्रॉपर गए हैं एग्जाम इंटरव्यू दे करके, तो साधारण चैनल में मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना है ओवरऑल, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और फास्ट ट्रैक, ये साधारण चैनल की बात मैं कर रहा था 50%, और साधारण चैनल में जो है मिनिमम 60% मार्क्स लाना होगा। तो मुझे तो लगता है कि जो जितनी वैकेंसी स्केल 2 से 3 में है इतनी तो फिल हो भी नहीं पाएंगी। 60% मार्क्स लाना है आपको फास्ट ट्रैक चैनल से अगर कर रहे हैं तो। उसके बाद जो है एक स्केल 3 से 4 में 6 मार्क्स है। स्केल 3 से 4 में रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साक्षात्कार होगा इनका 40 मार्क्स का, और कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रेजल जो है 60 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स का इनका होना है, 100 के हिसाब से सिलेक्शन होना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को जो है 18/12/24 तक जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं उनको 18/12/24 तक, मतलब ज़्यादा समय है नहीं, 18 दिसंबर 24 तक जो है हम लोगों को अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जा करके आपको जमा कर देना है। और क्षेत्रीय कार्यालय को जो है 21/12/24 तक ये
जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो प्रधान कार्यालय में दे देना है। ठीक है, तो एक बार सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों का भी इस साल प्रमोशन का में एलिजिबल हैं। और प्रथम बैंकर आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, पूरी टीम प्रथम बैंकर की। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो ये एग्ज़ाम है प्रमोशन का या इंटरव्यू है, दोनों ही केस में जो है हमारा प्रथम बैंकर आपका सहयोग करे। और पूरी तरह से प्रथम बैंकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पूरी तरह से तैयार होंगे। ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता आप लोग को दिया जाएगा। जनवरी के मिड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में या इसी समय में लगभग आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इंटरव्यू भी होना है और मर्जर की बातें भी चल रही हैं। सभी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, इसका मर्जर भी होना है। अब वो किस समय होता है ये तो गवर्नमेंट की का अपना डिसीजन है, लेकिन जो भी होगा ये जल्दी होगा, ये मुझे निश्चित रूप से लग रहा है। इसलिए आप लोग के पास समय नहीं है, आप लोग कल से ही लग जाइए। हाँ, हमारा कोर्स है और हम लोग कोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कल उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो में। जो है जो भी लोग इस वीडियो को कल सुबह देखेंगे उनको ये लिंक मिलेगा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा मोबाइल नंबर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 7970903637 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। 7970903637। ठीक है, एक और नंबर है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एक और नंबर है, वो आखिरी का 3637 सेम ही है, ऊपर में जो है 993900 है। ठीक है, दोनों नंबर है। आप लोग को कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, कोर्स के बारे में कैसे ज्वाइन करेंगे, कहाँ से हम मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ पे, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारा वीडियो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रमोशन के लिए इस चैनल पे लाने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।